जहाँ की पूरा देश राम को लाने की तैयारी में लगा था, उस दौर में आप लोग पीएलई प्रबुद्ध नगर महुली में बौद्ध महोत्सव की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि आप लोग समाज के प्रति कितना जागरूक हैं, संविधान के प्रति कितना जागरूक हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि इसे आज भी पूरी तरह अमल में नहीं लाया गया। दोस्तों, हम लोग कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग गुलामी से आजाद हो गए, हमारा भारत आजाद हो गया। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, हम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उस समय इस देश का बहुजन, इस देश का SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के लोग घोड़ा गुलाम होते थे। पहला वर्ण व्यवस्था के गुलाम, जिसमें शूद्रों व अतिशूद्रों को अधिकार वंचित किया गया, और दूसरा हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और दोस्तों, हम आजाद इस दिन हुए जिस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, और इस भारतीय संविधान को बाबा अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार करके भारतवासियों को दिया। और भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया, जो कि इस देश के समता, स्वतंत्रता, बंधुता व न्याय पर आधारित देश व समाज के निर्माण करने की बात करता है। तो दोस्तों, इससे एक सवाल पैदा होता है कि क्या 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता व न्याय पर आधारित देश व समाज का निर्माण नहीं किया गया था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि उस समय इस देश में ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पात, भेदभाव के आधार पर समाज व देश का निर्माण किया गया था। उस समय हमारा देश मनु के विधान से चलता था, लेकिन धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाकर एक ऐसा विधान बनाया जो इस देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को मान सम्मान से अभिमान के साथ जीने का अधिकार देता है। दोस्तों, तो मैं यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि यहाँ कितने लोग हैं जिनके घरों में भारतीय संविधान की किताब है? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। अच्छा दोस्तों, कितने लोगों ने भारतीय संविधान की किताब को पढ़ा है? अच्छा, कितने लोगों ने गीता, रामायण, वेद, उपनिषद को पढ़ा है? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। अच्छा दोस्तों, कितने लोगों के घरों में गीता, रामायण, वेद, उपनिषद है? हाथ ऊपर करके बताइए। तो यह हुई ना बात। तो दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी समस्या का मेन कारण यही है कि हम अपने लोगों की पढ़ते नहीं हैं, अपने लोगों की सुनते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, जब हम अपने लोगों की पढ़ते नहीं हैं, अपने लोगों को सुनते नहीं हैं, तब हम किसकी पढ़ते हैं और किसको सुनते हैं? तब हम दुश्मनों की पढ़ते हैं और दुश्मनों को सुनते हैं। अर्थात जिन्होंने हमारा सत्यानाश किया, जिन्होंने हमें ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पात, भेदभाव में बांटा, जिन्होंने हम महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा, उनकी पढ़ते हैं और उनको सुनते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतफहमियां हमारे दिलों और दिमाग में हमारे महान पुरुषों का नाम लेकर डाला जाता है, समझाया जाता है, कहा जाता है। इसलिए अगर वो लोग ऊंच नीच, जाति पात, भेदभाव, छुआछूत को मानते हैं, तो हम लोग भी ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पात, भेदभाव को मानते हैं। वो लोग तो सही कहते हैं, तो हम लोग भी गलत को सही कहते हैं। अगर वो लोग अपनी महिलाओं को चारदीवारी के अंदर रखना चाहते हैं, तो हम लोग भी अपनी महिलाओं को चारदीवारी के अंदर रखना चाहते हैं।
दुश्मनों के द्वारा लिखी हुई किताबों को सुनने और पढ़ने का काम करते हैं तो हमारा दिमाग भी दुश्मनों के दिमाग जैसा हो जाता है और हम वही करने लगते हैं जो दुश्मन करता है, जो दुश्मन चाहता है, जिसकी वजह से इस मंच द्वारा या मेरे द्वारा कही गई बात आप लोग के समझ में नहीं आती। दोस्तों, इसलिए आज मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आज से आप अपने महान पुरुषों के द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुजन विचारकों के द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। इतिहासकारों के द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुजन चैनलों को देखना शुरू कर दीजिए। परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये जो भारतीय संविधान की किताब है ना, यह किसी भी लाइब्रेरी में नहीं मिलती है, या किसी भी सामान्य सी बुक स्टोर में नहीं मिलती है, या किसी भी स्कूल कॉलेज के सिलेबस में नहीं मिलती है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। आखिर भारतीय संविधान की इस किताब में क्या है जिसे आप लोगों से छिपा कर रखा जाता है? तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि इस किताब में आपके सारी समस्याओं का समाधान है। इस किताब में आपके सारे हक और अधिकार हैं और इस किताब में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था है। लेकिन आप इसे खरीदेंगे नहीं, आप इसे पढ़ेंगे नहीं, आपके घरों में यह देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप गीता, रामायण, वेद, उपनिषद को खरीदेंगे, आप गीता, रामायण, वेद, उपनिषद को पढ़ेंगे, आपके घरों में गीता, रामायण, वेद, उपनिषद देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों ने कितने सालों से गीता, रामायण, वेद, उपनिषद को पढ़ा? क्या कोई परिवर्तन हुआ? दोस्तों, आप लोगों ने कितने सालों से गीता, रामायण, वेद, उपनिषद को पढ़ा? क्या आपकी समस्याओं का समाधान हुआ? दोस्तों, आप लोगों ने कितने सालों से गीता, रामायण, वेद, उपनिषद को पढ़ा? क्या आपको आजादी मिली? आप लोगों ने कितने सालों से गीता, रामायण, वेद, उपनिषद को पढ़ा? क्या आपको रोजगार मिला? लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने कितने वर्षों से गीता, रामायण, वेद, उपनिषद को पढ़ा? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिस दिन आप भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू कर देंगे, परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आपके सारे हक और अधिकार मिल जाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। दोस्तों, अगर हमारे पूरे इतिहास में देखा जाए तो दो दंपति ऐसे हुए हैं जिनको अगर समाज अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से सुन ले, अच्छे से जान ले तो किसी और को सुनने जानने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, अभी मैंने अपनी वक्तव्य में बताया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ और उस भारतीय संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखकर तैयार करके पूरे भारतवासियों को दिया। तो जिन्हें आज पूरा विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में देखता है, तो दोस्तों, इस बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज बनाने में माता रमाई का बहुत ही त्याग रहा है। दोस्तों, जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो माता रमाई उनको पैसा भेजती थी। बेटा बहुत बीमार था, उसकी हालत बहुत खराब थी और माता रमाई बाबा साहब को पत्र लिखती हैं कि हे साहब, आपका बच्चा बहुत बीमार है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो दोस्तों, पढ़ती है बाबा साहब की बेटी इंदु बीमार पड़ती है और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में थे और मुश्किल से एक टाइम का भोजन नसीब होता था और एक टाइम केवल पानी पीकर रहती थी।